हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे पहले कि भैया एक्साइज की पोस्ट के बारे में, डीए की पोस्ट के बारे में एक बार बताओ आप कि आप जिन जिन पोस्ट पर काम करके आए हो उनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बताओ। ठीक है, तो इसी वजह से ये आज वीडियो बना रहा हूं मैं एक्साइज के बारे में। एक्साइज इंस्पेक्टर या सीजीएसटी इंस्पेक्टर जो होता है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो मैंने 6-7 महीने में सीखा वहां पे, जो मुझे समझ में आया, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, मेडिकल के बारे में। ठीक है, आपका अलोकेशन कैसा होता है, किस रैंक तक कौन सा जिला राज्य मिल सकता है, क्या आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ले सकते हो, क्या जो भी जानकारी मुझे समझ में आई वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और मेरी इच्छा ये है कि मैं मतलब अभी आज आपको एक्साइज के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा टाइम में आपको डीए के बारे में जरूर बता दूंगा मैं। ठीक है, और एक ऐसा है कि सीजीएल की जितनी पोस्ट में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, सबका एक एक मिनी वीडियो, ठीक है, जिसमें सब कुछ बता रखा होगा उन्होंने, वो मैं अपलोड करूंगा। ठीक, तो एक पूरी प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको हर पोस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो ये वीडियो उसी की शुरुआत मान लो आप। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लेना। और तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल 2019 का मैंने पेपर दिया था। ठीक है, और उसमें रैंक आई थी 679। ठीक है, 679 में रैंक आई थी ऑल इंडिया जनरल से। ठीक है, तो उसमें मुझे मिला भोपाल जोन। ठीक है, भोपाल जोन है, पूरा भोपाल जोन है, पूरा भोपाल आ गया इसमें, और रायपुर भी आ गया। रायपुर का मतलब छत्तीसगढ़ भी आ गया। ठीक है, वो 21 बेस बना रखा है उन्होंने, पर ऊपर से बना हुआ है ये चीज। ठीक है, तो मुझे भोपाल मिला। तो ऐसा होता है कि पहले जैसे रैंक लिस्ट आई हमारी उस टाइम, मतलब फाइनल हमारा स्कोर, मतलब जो भी था वो स्कोर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम प्रेफरेंस फॉर्म आते हैं। जो पहले था ना कि दिल्ली जाओ और वहां पे प्रेफरेंस फॉर्म भर के आओ। ठीक है, तो हम दिल्ली गए, प्रेफरेंस फॉर्म वहां पे दे के आए। ठीक है, इसके बाद अलोकेशन हुआ, और अलोकेशन मुझे पता लगा कि भैया मतलब रैंक वगैरह आएगी, और पता लगा कि भैया मेरे को मिला है एक्साइज इंस्पेक्टर। तब तक मुझे पता चला कि मुझे भोपाल मिला है, उज्जैन मिला है, कहाँ मिला है, बस एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया। ठीक, इसके बाद एक प्रेफरेंस फॉर्म और आते हैं, स्टेट के लिए आते हैं। ठीक है, वो एक्साइज वालों के लिए अलग से आएंगे, इनकम टैक्स वालों के लिए अलग से आएंगे, ऑडिटर वालों के लिए अलग से आएंगे, डीए वालों के लिए अलग। अब डिपार्टमेंट वाइज काम होता है वो। ठीक है, तो जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट होता है एक्साइज वाला, इन्होंने प्रेफरेंस फॉर्म डाल दिए, तो उसमें मैंने फिल कर दिया। वही मेरी प्रायोरिटी है, पहले राजस्थान है, दूसरी मध्य प्रदेश है, ऐसे करके मैंने फिल कर दी। तो राजस्थान तो मिल नहीं पाया, पोस्ट कम थी, 7-8 पोस्ट ही थी। ठीक है, तो राजस्थान तो मुझे मिल नहीं पाया, तो मुझे मिला भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल मिल गया। ठीक, तो भोपाल मिलने के बाद भी सता कि उज्जैन का एरिया अलग है, उज्जैन कमिश्नरेट अलग है, जो उज्जैन के आसपास का एरिया। ठीक है, इंदौर कमिश्नरेट अलग है, इंदौर के आसपास का एरिया, जबलपुर कमिश्नरेट अलग है, जबलपुर के आसपास का एरिया, रायपुर अलग है, रायपुर के आसपास का एरिया। ठीक है, तो इसे ओवरऑल एक जोन पूरा, उसके अंदर भी बहुत सारे कमिश्नरेट होते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो उसमें मुझे फिर यहां से लोकेशन हुआ, उसमें मिला मेरे को उज्जैन। अब उज्जैन कमिश्नरेट में भी अलग अलग रेंज होती है। ठीक है, अलग अलग डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे मिला पीथमपुर, तो वहां मैं काम करके आया। अब होता क्या है ना, सबसे पहली बात कि मेडिकल के बारे में। ठीक है, सबसे पहली चीज मेडिकल के बारे में बता दूं आपको कि कोई मतलब अगर आपकी हाइट जो इन्होंने बता रखी है 157.5 सेंटीमीटर जनरल वालों के लिए, 157.5 सेंटीमीटर की हाइट बता रखी है, आपकी वो प्लस है और आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। ठीक है, तो आपको कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं। चाहे आपका मतलब बच्चे कमेंट करते हैं, स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया मेरा हाथ फ्रैक्चर हो रखा है, या फिर मेरे मतलब कभी उंगली कट गई मेरी, या कुछ और प्रॉब्लम हो गया, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, एक तो आपकी हाइट होनी चाहिए 157.5। ठीक है, और एक आप कलर ब्लाइंड नहीं होने चाहिए। मतलब मेडिकल में क्या होता है मैं बताऊं आपको, डिपेंड करता है कि आपको जोन कौन सा मिल रहा है। जैसे मेरा भोपाल था। ठीक है, तो मुझे मिला भोपाल, तो भोपाल वालों ने क्या किया ना कि जिन जिनको भोपाल मिला था उनको बोल दिया कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल बनवा के लाओ। तो भैया मैं था राजस्थान में बूंदी जिले का, तो फटाफट मैंने यहाँ से मेडिकल बनवा दिया। 2-4 दिन लगे मेरे को, पर वो बन गया आराम से। ठीक है, टेस्ट वगैरह सारे होते हैं पर बन जाता है आराम से, कोई इशू नहीं होता। ठीक, इसके बाद इनको दिल्ली था। अब डिपेंड करता है ना, अब दिल्ली वालों को XYZ हॉस्पिटल दे दिया, अब हम मान लो भीड़ है, क्राउड है, रश है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो टाइम का इशू होता है। ठीक है, और अदरवाइज ऐसा कोई लोड नहीं है। अगर आपकी हाइट अच्छी है जो 157.5 प्लस है और आप कलर ब्लाइंड नहीं हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, फिजिकल में क्या क्या हुआ था हमारे साथ, क्योंकि उन्होंने साइकिल चलवाई थी हमसे, रखा ना कि 8 किलोमीटर चलानी है। ठीक है, तो वो कोई बिल्कुल भी बड़ा टास्क नहीं है। आप एक बार बन जाओ, अभी मत सोचो इसके बारे में, जब आपका अलोकेशन आ जाएगा ना, जिस दिन आपकी लिस्ट में लिखा हुआ आ जाएगा कि भैया आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे ना तो भी आप कर लोगे आराम से। रनिंग नहीं होती, वॉकिंग होता है, वो भी बहुत बहुत ईजी है। ठीक है, तो फिजिकल के बारे में टेंशन 1% भी नहीं लेनी आपको। अगर आपकी हाइट है, चेस्ट का बोलते हैं, तो चेस्ट का भी इतना लोड नहीं है, आराम से सबकी जो दे रखी है 85 सेंटीमीटर जो है ना, वो आराम से हो जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है फिजिकल को लेकर किसी भी प्रकार से, बस कलर ब्लाइंड और हाइट। ठीक, दूसरी बात सैलरी के बारे में बता दूं मैं पहले आपको। तो आपका फिजिकल के बारे में बता दिया, सैलरी का सुन लो। देखो सैलरी किस हिसाब से होती है तो पता ही आपको कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी।
पूरे भारत में जहां जहां पोस्टिंग हो सकती है उन सभी जगहों को XYZ में बांटा गया है। ठीक है, एक्स में तो बड़े बड़े महानगर आ गए, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया। ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े महानगर हैं वो एक्स में आ गए। ठीक है, वाई में जो बचे हुए शहर है, जो जयपुर है, वो वाई में आता है। ठीक है, और भी जगह जैसे भोपाल वाई में है, उज्जैन वाई में है, इंदौर वाई में है, ये सब वाई में आते हैं। जेड में छोटी छोटी जगह बच रही है, जो कोटा, बूंदी, टोंक, कहीं भी लग रहे हो ना आप, या छोटी छोटी जगह पे लग रहे हो आप, जो तो वो आती है जेड में। तो अगर आप एक्स में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी एक्साइज इंस्पेक्टर में लगभग 4600 ग्रेड के हिसाब से आपकी बनेगी, लगभग 73,000 के आसपास। 73,000 वो बढ़ती रहती है, हर 6 महीने में एक बार डीए बढ़ जाता है, 3-4% बढ़ जाता है, तो आपकी हर 6 महीने 1500-2000 सैलरी ऐसे बढ़ जाती है। ठीक है, तो लगभग 73-74,000 रुपये मान लो आप इन हैंड आपके हाथ में आएगी, कट पिट के आएगी, आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसके बाद वाई सिटी है, उसमें लगभग मान लो आप 67,000 के आसपास। ठीक है, अगर वाई सिटी में आप काम कर रहे हो तो 67,000 के आसपास आपके इन हैंड आएगा, और जेड सिटी में ही अमाउंट आएगी आपकी 63,000 के पास। ठीक है, तो वो ऐसा होता है कि उसका HRA का होता है, जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है ना, वो जेड में 9% मिलता है बेसिक का, वाई में 18 मिलता है, और एक्स में 27% मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से डिफरेंस रहता है। ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस है नहीं, जहां जैसा रहोगे, जहां जितना खर्चा होता है उस हिसाब से ये HRA मिलता है। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने फिजिकल के बारे में बता दिया, सैलरी के बारे में बता दिया। ठीक है, अलोकेशन के बारे में बता ही दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी जैसे ही लिखा हुआ आता है कि आप एक्साइज में बन गए, उसके बाद आप में जो CBSE डिपार्टमेंट है, बकायदा ऑनलाइन फॉर्म आते हैं, सबको पता चल जाता है कि फॉर्म आ रखे हैं, उनको फिल करो, फिर आपको अलोकेशन मिलता है। आपका कस्टम में लग रहा है, GST में लग रहे हो, आप कहां लग रहे हो ये डिपेंड करेगा। जब आप लग जाओगे ना, बकायदा आपकी अपने भोपाल, मान लो मैं भोपाल में आया, ठीक है, भोपाल में आने के बाद बकायदा फिर वो अलोकेट करते हैं। ठीक है, कि जो कस्टम में लगाना है या इसको GST में काम करवाना है, क्या करवाना है। ठीक है, तो उसके बाद ही अलोकेशन होता है। ठीक, तो ये हो ही गया। इसके बाद जो था कि किस रैंक तक एक्साइज मिल जाती है, किस रैंक तक क्या होता है। देखो, ये सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है, ये सब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो अभी राजस्थान में या कहीं भी मान लो वैकेंसी बहुत कम आ रही है। वैकेंसी कम क्यों आ रही है कि वहां पे जो लोग सिलेक्ट हुए, उनकी अच्छी पोस्ट थी, उनकी जगह सही लगी उनको, तो उन्होंने पोस्ट छोड़ी नहीं, वहां से रिटायरमेंट कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस वहां पोस्ट ही खाली नहीं कुल मिला के। ठीक है, तो ऑब्वियस वहां वैकेंसी कम आएगी, और वैकेंसी कम आएगी तो हाई रैंक तक जाएगा। वैकेंसी अच्छी आएगी तो बहुत कम, जैसे मैं 2019 में था तो 600 रैंक तक भी मुझे नहीं मिला। ठीक है, 2021 या 22 का पता नहीं, 21 का लोकेशन था या 22 का था पता नहीं है, 800-900 रैंक तक भी जनरल वालों को मिल गया आराम से। ठीक है, राजस्थान ही 800-900 रैंक वाले को जनरल में आराम, उस टाइम वैकेंसी आ गई थी। ठीक है, तो सब कुछ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि कहां पे कितनी वैकेंसी है। अगर वैकेंसी अच्छी आ रखी है तो बहुत ज्यादा रैंक तक भी मिल जाएगा। आपको वैकेंसी कम है तो आपको बहुत टॉपर्स में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल के बारे में हो गया, सैलरी के बारे में हो गया। ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर बैन है इस टाइम पे, ICT बैन रखा है। आप भोपाल में ही घूमते रह सकते हो आराम से, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको भोपाल में कहीं और लगना है, कहीं दूसरी जगह लगना है, और आराम से आपका ट्रांसफर हो जाते हैं, उसमें बिल्कुल भी इशू नहीं होता। जैसे आप मैंने बताया ना कि भोपाल में उज्जैन है, इंदौर है, जबलपुर है, रायपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है, वो है, तो यहां तक आप आराम से घूमते रहो, इनमें कोई भी इशू नहीं है। ट्रांसफर एक साल, इस वाले में नहीं तो अगले साल हो जाएगा, या उसके अगले साल हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी इशू नहीं होता। मेन इशू होता है कि मैं MP से राजस्थान नहीं आ सकता। ठीक है, ये फैक्ट है कि अभी तो आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक तो ये अलाउड, मतलब बैन है कि मैं MP से राजस्थान तो नहीं आ सकता। ये रीजन था कि मैंने वहां रिजाइन देके यहाँ राजस्थान में DA ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर था। अब मैं बता दूं ट्रेनिंग के बारे में, सबसे मस्त काम है। एक तो इसमें यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म वाली जॉब है। तो यूनिफॉर्म में क्या है ना कि आपको हर साल 10,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। ठीक है, आपकी सैलरी में साथ एड होकर आ जाता है एक बार के लिए, तो आपको हर साल 10,000 रुपए यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, तो वो भी ठीक ही है। और इसमें ऐसा है कि जिस दिन आप सिलेक्ट हो गए, इंस्पेक्टर बन गए, उसी दिन आपको ही सिलवानी होती है, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता आपको। हर स्टेट में कोई ना कोई एक आध जगह होती है जहां पुलिस वालों की यूनिफॉर्म मिलती है, कुछ भी मिलता है। ठीक है, आर्मी वालों की मिलती है, वहीं आपको एक्साइज वालों की भी यूनिफॉर्म, इनके स्टार, सब कुछ बेज वगैरह सब मिल जाएंगे आपको वहां पर। ठीक है, जिस दिन आपका नंबर आ रहा है, जिस दिन उसमें PDF में नाम लिखा हुआ आ गया, उस दिन ही बनवा लो। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब आप ट्रेनिंग में जाते हो ना तो वहां बकायदा मांगते हैं। अब मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने सैलरी के बारे में बता दिया, मैंने मेडिकल के बारे में बता दिया, फिजिकल के बारे में बता दिया, ट्रांसफर के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया। ठीक है, इसमें भी कोई इश्यू तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा क्लियर कर दूंगा कमेंट में। अब मैंने ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है, हम लोग गए तो नवंबर में तो मेरा सिलेक्शन हुआ ही था। इसके बाद दिसंबर में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी एक्साइज में। आज के टाइम पे, ठीक है, अभी तक तो ये है कि 100 दिन की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। पहले कुछ 56 दिन की थी, फिर बाद में भी 1-2 साल से 100 दिन की करवाने लग गए। ठीक है, तो 100 दिन की ट्रेनिंग होती है इन हाउस, मतलब ट्रेनिंग ये अपने हिसाब से करवाते हैं, या तो खुद ही रहने की व्यवस्था कर देते हैं, या आपको जाकर रहना पड़ता है, पर आपको बकायदा पैसा मिलता है अगर ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी आप पेमेंट कर रहे हो ना, आपका रिम्बर्स ट्रेनिंग का पूरा TAD आपको मिल जाएगा, उसका कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है, ट्रेनिंग 100 दिन की होती है। 100 दिन में आपको GST के बारे में, कस्टम के बारे में, जो जो चीजें हैं, 2016 में GST आया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, कि किस चीज पे कितना GST लगता है,
किस पे कौन सी वाली चीजों पे स्टेट वाला का कौन स्टेट वाला डिपार्टमेंट है ना उनका हक है, कौन से पे सेंट्रल वाले डिपार्टमेंट का हक है। तो बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे आराम से, मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। और जो ट्रेनिंग में है ना 15 दिन के लिए 2 वीक के लिए आपको पुलिस ट्रेनिंग करवाई जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे खतरनाक पार्ट, वो हड्डी तोड़, मतलब उसको हड्डी तोड़ ट्रेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई साहब हम एक तो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, हम हमारा प्ले शेड्यूल ये था कि हम सुबह उठ रहे हैं, आराम 10 बजे क्लास जा रहे हैं, शाम 5-6 बजे तक क्लास हो रही है, फिर शाम को हम खेल रहे हैं, फिर सो रहे हैं, ठीक है। अचानक से हम चल गए 2 वीक के लिए पुलिस ट्रेनिंग के लिए। पुलिस ट्रेनिंग कहाँ करवाई जाती है? जहां बकायदा उस स्टेट में जहां ट्रेनिंग करो ना, जहां पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है, उनके कांस्टेबल की, उनके एसआई की, उनके सीआई की, जहां ट्रेनिंग होती है वहीं आपकी भी ट्रेनिंग होती है और वही लोग आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 वीक की ट्रेनिंग हुई। 2 वीक की ट्रेनिंग में हमारा क्या टाइम टेबल सुनना एक बार के लिए। हम उठते सुबह 4 बजे, 4 बजे उठो, 4:30 बजे मैदान में पहुंच जाओ, ठीक है। फिर हम 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे, मतलब जितना करवा रहे सामने वाले सर, ठीक है, उतनी हमको ट्रेनिंग करवाते थे। ट्रेनिंग मतलब परेड करवाते थे, ठीक है। 1-2 1-2 1-2 करवा रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करवा रहे हैं हमसे, ड्रिल करवा रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। फिर हम फटाफट रूम पे जाते हैं, फिर हम नहा के रेडी होते हैं, यूनिफॉर्म पहन के फिर वापस से आते हैं हम। फिर अगेन हम करते हैं ट्रेनिंग, ठीक है, किसके साथ? जो राइफल लेकर, ठीक है, राइफल होती है 11.5-12 किलो के आसपास की, उसको लेकर फिर 1-2-1 कर रहे हैं। मतलब कुछ गलती कर रहे हो तो आपको दौड़ाएंगे भी सही वहां पे, पर मजा बहुत आता है क्योंकि 2 वीक की बात होती है। 2 वीक की बात होती है इसमें। आप हम गए ना तो पहली बार तो मतलब मैंने गन कब देखी थी, मैंने मेरी लाइफ में गन देखी थी। एक तो मैं जब एटीएम में जाता हूँ ना पैसे निकलवाने के लिए, तो गार्ड जो भाई साहब होते हैं उनके पास होती है गन, और पता नहीं 1-2 जगहों कहीं देखी होगी, ठीक है। पर वहां आराम से मैंने पिस्टल उठाई और रिवॉल्वर उठाई, चलाई मतलब, ठीक है। और पूरा ओवरऑल आपको सिखाया जाता है, बंदूक को खोलना बंद करना प्रैक्टिस करवाते हैं, सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करवाते हैं, जो मशीन ऐसे होते हैं ना स्क्रीन पर, उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर आपको बकायदा अंधेरे घने जंगल में जाएंगे, ट्रेनिंग जो वो शूटिंग रेंज होती है ना वहां लेके जाते हैं, और वहां बकायदा आपका कंपटीशन होता है। आपके साथियों के साथ जितने भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, इनके बीच में आपका कंपटीशन होगा। इसका राइफल जो पिस्टल से, रिवॉल्वर से शूट करने का, फायर करने का, इसका कंपटीशन होता है। जो सबसे अच्छा शूट करता है उन्हें बकायदा जो मेडल मिलता है वहां पे, ठीक है। रनिंग के कंपटीशन होते हैं वहां पे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ओवरऑल चलती है वहां पे बकायदा। वहां पे हमको आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी की धाराएं होती है ना इंपॉर्टेंट, पूरी तो नहीं पढ़ा सकते आप। 2 वीक में क्या ही उम्मीद रखोगे आप क्या पढ़ा देंगे? वो वहां पे इतना सा पढ़ा देंगे कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी एक बार के लिए। उसके बाद तो आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ रहे हो। ट्रेनिंग में, एक्सरसाइज में उन्होंने यही करवाया कि हमको बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक एक्सरसाइज, ठीक है ना, वो उन्होंने हमको बताई। उसके बाद भी हमारे ऊपर है कि अब हम उसे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करते नहीं करते, ठीक है। तो वहां बहुत मतलब मजा आया उन 100 दिन में भी। उन जो 15 दिन थे ना ट्रेनिंग वाले, उनमें बहुत मजा आया, ठीक है। उसके बाद अगेन हम वापस हमारे ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए। जो 100 दिन में ट्रेनिंग हुई, वहां जो पढ़ाया इसका भी बकायदा एक एग्जाम होता है, ठीक है। और उस एग्जाम के बेस पर भी आपको वहां पे प्राइज वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ओवरऑल काफी अच्छा चीज था। ट्रेनिंग सबसे बेस्ट होती है। मुझे अब ये पता नहीं कि यार सीबीआई वगैरह की कैसे होती है, क्योंकि मैं तो एक्सरसाइज कर गया हूँ ट्रेनिंग, ठीक है। ओवरऑल बेस्ट है। मतलब उस ट्रेनिंग के लिए मैं तो कहता हूँ कि करनी चाहिए। मतलब आप कहीं भी हो, कोई से भी डिपार्टमेंट में, कोई पैसे वैसे देके भी अगर ट्रेनिंग हो रही हो ना, तो करनी चाहिए। काफी ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने ट्रेनिंग में, बहुत सारी चीजें सीखी जीएसटी के बारे में, ठीक। तो ओवरऑल यही एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मैंने बता दिया। मेडिकल में बिल्कुल भी कोई भी इशू नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं होनी चाहिए और आपकी हाइट होनी चाहिए अच्छी खासी, ठीक है ना। इसके अलावा बिल्कुल भी इशू नहीं है। गर्ल्स के लिए अच्छी पोस्ट है। हाँ, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी लग सकते हो। इसमें वो लफड़ा नहीं जो होता है ना, ये पुलिस वालों के होता है लफड़ा, वो इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आप अगर जैसे मान लो हम भोपाल में थे, तो भोपाल के ही लड़का था मान लो कोई, तो वो भोपाल में पोस्टेड था। और भोपाल का ही था, वो उज्जैन में था ये, कि उज्जैन का एक लड़का है और उज्जैन में पोस्टेड है। तो ऐसा कोई है नहीं कि आप जहां के वहां लगाएंगे, आपको लगाते हैं। गर्ल्स के लिए काफी अच्छी पोस्ट है, क्योंकि ऐसा है नहीं। देखो, इसमें दोनों तरीके के होते हैं। एक डिपार्टमेंट में दोनों तरह की पोस्ट मिलती है आपको। आपकी डिजायर पर आपको लगा दिया जाता है। मतलब डिजायर का मतलब वो आपको पूछेंगे, जैसे मान लो प्रिवेंटिव सेक्शन है, अब उसमें क्या होता है ना कि आपको जाना पड़ता है, फ्रिक्वेंटली आना जाना पड़ता है, रेट वगैरह का सीन जो भी होता है, ठीक है। तो आप अगर फील्ड पोस्टिंग, मतलब फील्ड में जाने में इंटरेस्टेड हो, तो आप वहां लग जाओगे, ठीक है। पर मान लो गर्ल्स हैं, गर्ल्स आती कि नहीं भी हम तो डेस्क जॉब करनी है, हमको तो ऑफिस जॉब करना है, तो आप जीएसटी में लग जाओ आराम से, वहां बैठे काम करना है आपको। तो ओवरऑल अच्छी जॉब है, ठीक है। और देते हैं, देखो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, भारत सरकार में कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो गर्ल्स को सहूलियत देता है, ठीक है। अच्छी बात ही है कि आपको जहां पोस्टिंग चाहिए, जहां कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ट्रांसफर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल गर्ल्स के लिए अच्छी पोस्ट है। और मैंने बता दिया कि पोस्ट पे डिपेंड करता है कि किस पोस्ट पे कौन सा स्टेट मिल सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है। जैसे हम राजस्थान वाले हैं, हम राजस्थान वालों के डिपेंड करता है कि दिल्ली में कितनी पोस्ट आ रही है, क्योंकि पता है कि दिल्ली के टॉपर होते हैं, उनको दिल्ली नहीं मिल रहा तो राजस्थान सेकंड पोजीशन डाल देते हैं, फिर राजस्थान वालों को मिलता नहीं, दिल्ली वालों को मिल जाता है राजस्थान। तो ओवरऑल बहुत सारी चीजें, इस पर सब बात की है। आज के टाइम पे ये है कि अपना बेस्ट दो, जितना आप अच्छे से पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ो। मार्क्स आने के बाद सोचा जाएगा कि मैं कौन सी पोस्ट लेनी, कौन सी नहीं लेनी। जैसे मान लो
मैंने बोल दिया कि भैया एक्सरसाइज में 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अब मान लो आपकी 155 है तो आप तैयारी छोड़ दोगे क्या? पढ़ाई तो करोगे ना, कोई दूसरी पोस्ट लेंगे। बहुत सारी पोस्ट ऐसी जिसमें आप कितनी हाइट का फर्क नहीं पड़ता। जो ऑडिटर है उसमें हाइट नहीं चाहिए, डीए है उसमें हाइट नहीं चाहिए, ठीक है। पर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज अच्छी पोस्ट मानता हूं मैं तो इसको, डीए को तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये है ओवरऑल मैंने जो आपको बताया। मैंने आपको इसमें सैलरी के बारे में बता दिया, अलोकेशन के बारे में बता दिया, रैंक वगैरह जो बता दिया कि रैंक पे डिपेंड ऐसे नहीं करता, कहाँ कितनी पोस्ट आई है उस पर डिपेंड करता है। फिजिकल के बारे में बता दिया, हाइट और ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। साइकिलिंग, वॉकिंग, किसी का फ्रैक्चर हो रखा है, किसी का कोई भी इशू रखा है भैया, जैसे मान लो आपको कम दिखता है आंखों से, आपको आंखों से कम दिखता है, पर चश्मा लगाने के बाद आपको बिल्कुल सही दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। तो यही था ओवरऑल जो मैंने बताया आपको, यही था, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज के बारे में जो मैंने आपको शेयर किया। अगले वीडियो में डीए के बारे में शेयर कर दूंगा, एक ऑडिटर के मैं पोस्ट काम किया हुआ था उसमें शेयर कर दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि एक पूरी प्लेलिस्ट बना दूं जहां हर पोस्ट के बारे में जितने ज्यादा डेप्थ में पता कर सकूं, पता कर लूं, ठीक है, और आपको बता सकूं। तो ओवरऑल यही है, अच्छी पोस्ट एक्सरसाइज, मतलब यूनिफॉर्म पोस्ट है। यूनिफॉर्म का हाँ कितनी बार पहनते हैं, यूनिफॉर्म का ऐसा है कि साल में 2-3 बार तो आपको पहननी है, डेली नहीं पहनते यार। उस मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, आपको ऑफिस में काम करना है, फाइल वर्क होता है, तो यूनिफॉर्म में वो चीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है कि आप मतलब फॉर्मल में आओ, आराम से ऑफिस में काम करो। साल में 2-3 बार कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जहां आपको पहनना पड़ता है। कोई मान लो आपके बड़े को सीनियर ऑफिसर है, वो विजिट पे आए हुए हैं, तब आपको पहनना पड़ता है। या अलग अलग कमिश्नर अपने हिसाब से कह देता है कि वो किसी ने कर दिया। जैसे मान लो इंडिया में एक कमिश्नर ऐसा भी है जिन्हें रूल किया हुआ है कि भैया हम हर महीने के पहले दिन यूनिफॉर्म में आएंगे। तो वो अपने अपने कमिश्नर पर डिपेंड करता है कि वो उन्होंने केस चला रखा है। अदरवाइज ज्यादा यूनिफॉर्म पहननी नहीं होती, 3-4 दिन आप साल में पहननी होती है जनरली तो। अदरवाइज आपके कमिश्नर पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल यही चीजें हैं एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। ओवरऑल काफी अच्छी पोस्ट है। देखो बेरोजगारी तो बढ़िया ही पोस्ट, ठीक है, उसमें तो कोई दुराई है ही नहीं। पर यही है कि इसमें वर्कलोड तो देखो, वर्कलोड सभी है, सभी पोस्टों में है, इसमें भी नहीं इतना जितना आपको अदर जो भी मिलेगा ना। टाइम वही है ना, 9:30 का टाइम है, तो इस टाइम में आप जितना काम कर सकते हो काम करोगे इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल काफी अच्छी पोस्ट है और 96 ग्रेड पे है, यूनिफॉर्म पोस्ट है और काम अच्छा खासा, मतलब इतना भी नहीं, ज्यादा भी काम नहीं है, कम भी काम नहीं है, डिपेंड करता है कमिश्नर पे। सीधी सी बात है ना, आप कहीं ऐसी जगह लग गए जहां पे कोई एसएससी नहीं है, बहुत कम एसएससी, तो बहुत कम काम होगा। कोई ऐसी जगह लग गए जहां बहुत सारे एसएससी, बहुत सारे जीएसटी पे करने वाले लोग हैं, तो वहां ज्यादा काम होगा, तो वो भी मतलब कोई देखने वाली बात है नहीं। ओवरऑल अच्छी पोस्ट है, डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको मिलती है तो ऑप्ट करनी चाहिए, अगर आपकी हाइट वगैरह है तो। पर यही है कि अगर आप इसके लिए फील कर रहे हो, प्रेफरेंस में डाल रहे हो, तो सबसे पहले एक बार कलर ब्लाइंड का टेस्ट करवा लो। कलर ब्लाइंड के टेस्ट के लिए मैंने बोला हुआ है इशिहारा टेक्स्ट बुक आती है, ठीक है, पीडीएफ आपको ऐसे मिल जाएगी, मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। अदरवाइज आपको ऐसे ही इशिहारा टेक्स्ट बुक मिल जाएगी। तो उस इशिहारा टेक्स्ट बुक में जाओ और आप वहां मतलब आपको 5-10 मिनट में पता चल जाएगा कि आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे दोस्त, मेरा एक फ्रेंड है, फ्रेंड तो नहीं मतलब नॉन है, जो खूब तैयारी की भाई साहब, अपनी प्राइवेट जॉब वगैरह छोड़ दी, रेलवे में चल गया, रेलवे में फाइनल पोस्ट निकाल दी, मेडिकल में गया तो उस दिन पता लगा कि भैया कलर ब्लाइंड था, ठीक है। वास्तव में सोचो, आप सोचो ना यार, किसी अगले ने कोई जॉब वगैरह छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, फिर एंड में कलर ब्लाइंड निकला हो, तो पहले ही आपको ये चीज तो कर लेनी चाहिए, ठीक है। हाइट का तो दिखता ही है कि आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, वो बदलेगी नहीं भाई। कलर ब्लाइंड का टेस्ट करवा लेना चाहिए, खुद ही कर लेना चाहिए, ठीक है। बुक इशारा बुक डाउनलोड करो, पीडीएफ में दिख जाएगी आपको, काम हो जाएगा। तो वो वाला चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको और भी चीजें शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।